हरे कृष्णा। सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। आज हम एकादशी के उपलक्ष्य में हमारी टीम सुदामा एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रही है। आइए हम देखते हैं नाटक के रूप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आइए आज हम सब अजा एकादशी के महत्व एक नाटिका के माध्यम से जानते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की भूमिका कर रहे हैं राजीव गोविंद प्रभु जी। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका कर रहे हैं अच्युता करुणेश्वर प्रभु जी। राजा युधिष्ठिर की भूमिका कर रही हैं इंद्रानी कुंदा माता जी। और गौतम ऋषि की भूमिका में है महामंजरी माता जी। और नरेटर का रोल मैं यानी रोहिणी कृपा प्रदायिनी देवी दासी कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष के भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन बाद अजा एकादशी आती है। इसे कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सब इस एकादशी के महत्व के विषय में जानते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को पालन करने से क्या फल मिलते हैं और इसको करने का क्या विधान है? हे कुंती पुत्र, भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का अजा नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका ये लोक तथा परलोक सुधर जाता है। इस संसार में एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई और व्रत या पूजा नहीं है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। फिर श्री कृष्ण ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता, धर्म प्रायण की कथा सुनाने लगे। हे युधिष्ठिर, ये वर्षों पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने राजा से दान में उनका सारा राज्य मांग लिया और दक्षिणा में उन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेचना पड़ा और स्वयं वे चांडाल का दास बन के सत्य को धारण करते हुए मृतकों के वस्त्र ग्रहण करते थे, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दुखी होकर चिंता कर रहे थे कि तभी वहां गौतम ऋषि आ पहुंचे। हे राजन, क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों हैं? ऋषिवर, हम इसलिए चिंतित हैं कि हम अपनी स्त्री तथा पुत्र को उनके अधिकार नहीं दे पाए। हम एक अच्छा पति या पिता नहीं बन पाए। हम क्या करें? अपने धर्म से भी नहीं हट सकते। आप मुझे कृपया इस दुख से निकालें प्रभु। हे राजन, मैं तुम्हारे दुख से अत्यंत दुखी हूँ, पर आपके धर्मपरायण तथा सत्यता से प्रसन्न हूँ। आपके इस दुख को छूटने का एक उपाय आपको बताता हूँ। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आज नाम है। तुम इस एकादशी के व्रत के विधि विधान का आज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान के नाम का जप करो और भगवान के कीर्तन करो। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसी आज्ञा ऋषिवर। ऐसा कहकर ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत का पालन किया और राजा के सभी कष्टों का अंत हुआ। पर भगवान श्री कृष्ण कथा को बढ़ाते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा के सत्यता से भगवान उन पर प्रसन्न हुए और राजा का मृतक पुत्र उन्हें वापस मिल गया। उनकी पत्नी सुसज्जित हो
उनके सामने थी, उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस तरह से हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह श्रद्धा तथा निष्ठा से भगवान के नाम, गुण और लीला का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का पालन करे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल, हरि बोल।